नमस्कार बच्चों। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 5 श्लोक तक पढ़ा था। आज हम छठे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। न च एतत् विद्धि कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि नावो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से उद्धृत है। अर्जुन युद्ध न करने का कारण बताते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, न एतत् न विद्धि न कतरत गरीयः। एतत् न विद्धि, हम यह नहीं विद भी जानते हैं, न कतरत गरीय, कि हमारे लिए क्या गरीय श्रेष्ठ है। न हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यद वा जयेम, क्या हम जीत जाएंगे। जयेम जीत जाएंगे। यदि वा न जयेयु, या वे, ये नह मीन्स हमको, जयेयु जीत लेंगे। यान हत्वा, जिनको मारकर, ए मतलब ही, न जिजीविषा में, हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं। ते वे धार्तराष्ट्रः, धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुख रूप से अवस्थिता, सामने खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, न एतत् न विद्धि न कतरत गरीय, हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यद वा जयेम, क्या हम जीत जाएंगे, और या वे हमें जीत लेंगे। यान हत्वा एव न जिजीविषा में, जिनको मारकर ही हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं। ते धार्तराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, वे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव प्रमुख रूप से हमारे सामने अवस्थिता, हमारे सामने ही अवस्थित है, खड़े हैं। भावार्थ है कि अर्जुन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस युद्ध में मुझे क्या करना चाहिए, चाहे हम जीतें या वे विजय प्राप्त कर लें, क्या वो जीत जाएं, ये हमको नहीं पता है। इतना अवश्य है कि इस युद्ध में जिनको हम मारना चाहते हैं वे हमारे भाई कौरव हैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन अपने कर्तव्य के विषय में श्री कृष्ण से पूछता है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है। कार्पण्य अर्थात कायरता के दोष से नष्ट हुआ स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म में मोहित हुआ हुआ चित्त वाला अर्थात मन वाला, त्वाम आपसे, पृच्छामि मैं पूछता हूँ, यत् श्रेय स्यात्, कि जो श्रेय अर्थात कल्याणकारी हो, तत् निश्चितम ब्रूहि, वह निश्चित रूप से मुझे ब्रूहि बताइए। अहम ते शिष्य, अहम मैं, ते तुम्हारा शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, त्वाम मतलब आपके पास, प्रपन्नम आए हुए, मां मुझको, शाधि शिक्षा प्रदान कीजिए। अर्जुन अपने कर्तव्य के विषय में श्री कृष्ण से पूछता है कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है, कायरता के दोष से नष्ट हुए वे स्वभाव वाला, तथा धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म में मोहित चित्त वाला, मन वाला, मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि,
आपसे तुमसे पूछता हूँ, यत श्रेय स्यात्, कि जो मेरे लिए श्रेय है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, तत् निश्चितम ब्रूहि, आप मुझे निश्चित रूप से वह बात बताओ। सम्मान देते हुए श्री कृष्ण को वो कहते हैं कि जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए उचित है, जो मुझे करना चाहिए, वो आप मुझको बता दो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, आपके पास आए हुए आप मुझको माम शादी, मुझको शिक्षा प्रदान कीजिए। भावार्थ है कि अर्जुन कहता है कि इस युद्ध में मेरा मन कायरता से भर गया है, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अपने धर्म का ज्ञान भी मुझको नहीं रहा है। अतः आप अपने शिष्य, अर्थात मैं क्योंकि आपका शिष्य हूं, तो मुझे शिक्षा प्रदान करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यद शोकम उत्शोचनम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ही अर्थात क्योंकि असपत्नम भूमौ, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, असपत्नम शत्रु रहित, रिद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य को, और सुराणाम देवताओं के आधिपत्यम स्वामित्व को, इंद्रत्व को, अवाप्य प्राप्त करके, अपि मतलब भी, न प्रपश्यामि, मैं वह उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। यत मम इंद्रियाणाम उत्शोकनम शोकम अपनुद्यात्, यत अर्थात जो, मम मेरी, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, उत्शोषणम पीड़ित करने वाले, शोकम शोक को, अनुपद्यात दूर कर सके। ही भूमौ असपत्नम, अर्जुन अपने शोक को दूर करने का उपाय जानने के लिए श्री कृष्ण से कहता है, क्योंकि पृथ्वी पर, भूमौ पृथ्वी पर, असपत्नम शत्रु रहित, रिद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य को, और सुराणाम अपि देवताओं के स्वामित्व को, इंद्र की पदवी को, चाधिपत्य उसको प्राप्त करके भी मैं न प्रवश्यामि, मैं उस मार्ग को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को पीड़ित करने वाले शोक को दूर कर सके। भावार्थ है कि अर्जुन कहता है कि गुरुजनों को मारकर मुझे यदि शत्रु रहित समृद्ध राज्य भी मिल जाए, इंद्र की पदवी भी मिल जाए, तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, क्योंकि मैं गुरुजनों को मारना नहीं चाहता हूँ। कहता मुझे बिल्कुल भी, अगर मैं अपने गुरुजनों को मारकर मुझे राज्य मिल भी जाता हूँ, तो मुझको तनिक मात्र भी इसमें भलाई नजर नहीं आ रही है। अगर गुरुजनों को मारकर इस राज्य को शत्रु रहित मैं कर भी दूंगा और वो राज्य मुझको मिल भी जाएगा, चाहे मुझे इंद्र की पदवी भी मिल जाए, फिर भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, मेरा दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने गुरुजनों को मारना नहीं चाहता हूँ। गुरुजनों को, पितामह को, अपने भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहता हूँ। चाहे कितना भी मुझे समृद्ध राज्य मिल जाए, फिर भी मैं अपने पितामह और अपने गुरुजनों और भाई बंधुओं को मारकर मैं इसमें अपना भला नहीं देख रहा हूँ। मैं इसलिए इस शोक से दूर नहीं हो पा रहा हूँ। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप योत्सय इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के विषय में कहता है। संजय उवाच, संजय कहने लगा, गुढ़ा परंतप, हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले अर्थात धृतराष्ट्र, गुढ़ाकेश, अर्जुन का नाम गुढ़ाकेश भी है, तो अर्जुन ने एवं इस प्रकार श्री कृष्ण से, ऋषिकेश श्री कृष्ण, ऋषिकेश
श्री कृष्ण से कहा कि एवं उक्तवा, में इस प्रकार कहा कि गोविंद ना योत्सये, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति ह उक्तवा तुष्णीम भवत, ऐसा कहकर वह तुष्णी चुप हो गया, शांत हो गया। संजय कहने लगा, दूसरों को, शत्रुओं को कष्ट देने वाले धृतराष्ट्र, अर्जुन ने इस प्रकार से श्री कृष्ण से कहा, ऋषि गुढ़ाकेशा ऋषिकेशम, गुढ़ाकेश परंतपा धृतराष्ट्र के लिए कहा गया, गुढ़ाकेशा अर्जुन के लिए कहा गया और ऋषिकेशम श्री कृष्ण के लिए कहा गया। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने इस प्रकार श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, न योत्सये, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति ह उक्तवा, ऐसा वह कहकर तुष्णीम बभूव, शांत हो गया। अर्जुन ने, भावार्थ है कि अर्जुन ने स्पष्ट रूप से युद्ध ना करने के लिए कह दिया, क्योंकि वह युद्ध में गुरुजनों को मारना नहीं चाहता है। अपनी बात कहकर वह चुप हो गया। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम इदम वचः। संजय धृतराष्ट्र से अर्जुन व श्री कृष्ण के विषय में कहता है, हे भारत, हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश उभयो सेनयों मध्ये विषीदंतम, ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण उभयो सेनयों, दोनों सेनाओं के मध्य बीच में, विषीदंतम शोक करते हुए, तम उस अर्जुन से, प्रहसन इव मानो हंसते हुए, इदम वचः उवाच, ये वचन कहे, ये वचन बोले। हे धृतराष्ट्र, भारत, हे भारत, हे धृतराष्ट्र, तब ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उभयो सेनयों, दोनों सेनाओं के मध्य बीच में, विषीदंतम शोकग्रस्त होते हुए, दुखी होते हुए, तम उस अर्जुन से, प्रहसन मानो हंसते हुए ये वचन कहे। भावार्थ ये है कि जिस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में जब खड़ा होता है और शत्रु पक्ष की तरफ वो अपने ही भाई बंधुओं को, अपने ही गुरुजनों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने पितामह को देखकर जब बेचैन हो उठता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपनों का रक्तपात नहीं करूँगा, तो श्री कृष्ण उसके इन बातों से बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने ऐसे दुखी होते हुए, और अर्जुन बहुत दुखी थे कि मैं शोक से ग्रसित थे कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा, तो ऐसे शोक करते हुए अर्जुन से मानो हंसते हुए ये वचन कहे। भावार्थ है कि संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में दोनों सेना के बीच में शोक से व्याकुल हो गए, तो उसे समझाते हुए श्री कृष्ण ने ये कहा। आगे हम कल पढ़ेंगे।